हालेलुया। आप में से कितने लोग अभी परमेश्वर के चलन को देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं, पर उसके चलन के लिए आपको रेडी होना होगा। हेलो, उसके चलन के लिए आपको रेडी होना है, उसको नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी है। पर कैसे चलता है वो? वो भाई को बुलाया मैंने। कब से आप आ रहे हैं चर्च में? 2 महीने हो गए। हाँ जी। लेकिन ये 2 महीने में, पिछले 2 महीने में कभी मेरे से मुलाकात हो जाती? नहीं। लास्ट संडे आप पहली बार मिले थे? हाँ जी, पिछले संडे मिला था। आपको कौन सिखा रहे थे? आपको कौन मिले थे? यहाँ लेकर कौन आए थे? सुधा दीदी लेके आई। ओके, सो आपको मैं इंडिकेशन इस भाई के बारे में बताना चाहता हूँ। वो सफ़र कर रहे थे किसी चीज़ से, राइट? और चर्च के कुछ विश्वासी लोगों ने उन्हें बताया कि भाई आप पास्टर से मिलो। शायद आई डोंट नो क्यों नहीं मिलते थे वो, मैं तो सबसे मिलना चाहता हूँ। बट जब वो लास्ट संडे मिले और वो अपनी समस्या मुझे बता रहे थे, कुछ तो समस्या थी जिसको मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। और वो समस्या जब वो बता रहे थे, बताते बताते मैंने देखना शुरू किया, तो मेरे अंदर का जो गिफ्ट है वो उठा और उस आत्मा को रिवील किया जो पीछे में काम कर रही थी। करेक्ट है? बात करते करते अचानक से वो स्पिरिट जो थी, जो इनके विश्वास का विरोध कर रही थी, वो अचानक से रिवील्ड हो गई। राइट? रिवील्ड हो गई, जिसे सफर कर रहे थे। और अगले 2 मिनट में वो फ्री हो गए। राइट? ठीक है, आप ठीक हो आप? क्या मैं कहना चाहता हूं? मैं क्या कहना चाहता हूं? कभी कभी दुष्ट काम करता रहता है और आपको पता नहीं रहता। आप ऊपरी सतह पर चीजों को करते रहते हो। राइट? आप जाओगे, प्रार्थना कर दोगे, उन्हें सांत्वना दे दोगे, पर वो वहां से बाहर आ रहे या नहीं आ रहे, इसकी जानकारी कैसे होगी? इसकी जानकारी कैसे होगी कि वो बाहर आ रहे या नहीं आ रहे? हेलो, हो सकता है गिफ्टेड हो, आप सब कुछ कर रहे हो, पर अगर आपको यह पता नहीं लग रहा है कि इनको कोई समस्या है, हो सकता है वो आपका गिफ्ट ना हो, तो आपको सही जगह उसे पहुंचाने की आवश्यकता है, जहां से वो आजाद हो जाए। करें? अगर वो 2 महीने पहले ही आ गए होते तो ये 2 महीने में वो सफर नहीं करते थे। जो बिजनेस में ब्रेक डाउन आ रहे थे वो सेटल डाउन हो जाते थे। ये गिफ्ट की बात है। राइट? वो मेरा गिफ्ट है, मुझे दिया गया है परमेश्वर को या परमेश्वर के लोगों को शिक्षित करने के लिए। आप दूर भागोगे तो उस गिफ्ट का एंजॉय नहीं कर पाओगे जो दिया गया है। राइट? वो गिफ्ट चर्च के लिए दिया गया है। राइट? उस गिफ्ट का मेरे लिए कोई मायने नहीं, वो दूसरों के लिए दिया गया है ताकि वो फ्री हो जाए। कभी कभी आप सोचते हो कि यार पास्टर से मिलूंगा, क्या बोलेंगे? ये शत्रु का धोखा है, ये शत्रु का धोखा। यदि ये भाई लास्ट संडे मेरे से बात नहीं करते थे तो और कई संडे वो तकलीफ में रह सकते थे, क्योंकि गिफ्ट तो वहीं था, पर मैं वहां नहीं पहुंच पाया जहां गिफ्ट था, जहां मेरा डिलीवरेंस रुका हुआ है। आओ उस जगह हम पहुंच जाएं जहां से हम आजाद हो सकते हैं।
जहां से हम आजाद हो सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं गिफ्ट ले हूं। हालेलुया। मैं गिफ्ट लिए हुए हूं, और ये गिफ्ट मेरा नहीं, यीशु का है। यीशु नाम में सामर्थ है, और वो इस स्थिति में नहीं खड़े रह सके। क्यों? क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। I don't know about you, but something's happening inside of me. Something is happening inside of me. Do you want to see it? किसी को, सुनो बाजू से, किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लूंगा। क्योंकि जो रथों पर भरोसा रखते, जो घोड़ों पर भरोसा रखते, वे सब झुक गए और गिर पड़े, पर जो यहोवा पर भरोसा रखा है वो सीधा उठा और खड़ा है। हालेलुया। तुम यहां अपने आप नहीं आए हो, परमेश्वर लेकर आया है। तुम्हारे पूरे परिवार के इतिहास को चेंज करने पर है। हालेलुया। तुम्हारी पूरी चीजों को वो चेंज कर देगा जब तुम उसके साथ रहना शुरू कर लोगे। हालेलुया। केवल छुटकारे के लिए मत आओ, उसे लेकर चलना शुरू करो। जहां से भी गुजरोगे वहां से चीजें बदल जाएंगी। तो क्या मैं अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं पावरफुल? नो, वो मुझ में पावरफुल है, वो मुझ में है, वो मुझ में है और मैं उसमें हूं, और वी आर वन। हालेलुया। मैं उसमें हूं और वो मुझ में है और हम एक हैं। मैं उसमें हूं और वो मुझ में है और हम एक हैं। वो मुझ में है, मैं उसमें हूं और हम एक हैं। मैं उसमें हूं और वो मुझ में है और हम एक हैं। माय गॉड। नहीं तो लीडरों की जरूरत क्यों है? ऑनलाइन भी लोग कर रहे हैं, उनको कहते चर्च की जरूरत नहीं है। भाई साहब, बाइबल पढ़िए ठीक से। बाइबल पढ़िए ठीक से। किसी भी बच्चे को रोड पर पैदा करके छोड़ दिया नहीं गया है। जो पैदा हुआ है उसे घर में लाया गया है, क्योंकि उस बच्चे को घर की आवश्यकता है। ऑनलाइन कोई भी पाल नहीं सकता आपको। ऑनलाइन आपको पाल नहीं सकता। ऑनलाइन आपकी चीजों को बदल नहीं सकती। आप ऑनलाइन से एनकरेजमेंट पा सकते हो, पर बिल्डिंग आपके घर में ही बनेगी। यीशु ने क्या कहा? वो किसको लेने आने वाला है? कम ऑन, किसको लेने आने वाला है? विश्वासियों को नहीं लिखा है, किसको लेने आने वाला? कलीसिया को। और कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घर। प्रेरितों के काम में पढ़ लीजिए, जो लोग बचाए जाते थे वो कलीसिया में जोड़ दिए जाते थे।
क्योंकि कलीसिया वो स्थान है जहां उनकी परवरिश होती है, देखभाल होती है। हालेलुया, आमीन। कई लोगों को वर्शिप नहीं मिली। आप ये कह रही हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा, पर परमेश्वर कहता है मेरा टाइम है ये। हालेलुया, दिस इज माय टाइम। हालेलुया। कि हमने वचन पढ़ा था, किसी को बाजू वाले से कहो उनका हाथ बन, किसी को बाजू वाले से, किसी को रथों का भरोसा, उनकी तरफ होकर बोली, उनकी तरफ होकर, किसी को रथों का भरोसा, किसी को घोड़ों का भरोसा, पर मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लूंगा। क्योंकि जो रथों पर भरोसा रखते वे झुक गए और गिर पड़े, उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया, क्योंकि मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। विजय हम पाए हैं, हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। विजय पाई है। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, हम फतह पाए हैं। लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रुहानी, शैतान बिहारेगा हमसे दुश्मन जो जाए। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रुहानी, शैतान बिहारेगा हमसे दुश्मन जो जाए। यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, हम फतह पाए हैं। विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, हम फतह पाए हैं। हाँ, मेरा दुश्मन गोल बनेगा, मेरा दुश्मन गोल बनेगा, मेरा दुश्मन गोल बनेगा, मेरा दुश्मन गोल बनेगा। मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा,
मेरे सर्वेरी चाहे रहे मेरी ताल में, जीत मुझे देता है यहोवा हर बार में। मेरे सर्वेरी चाहे रहे मेरी ताल में, जीत मुझे देता है यहोवा हर बार में, यहोवा हर बार में। वो मेरी पनाह है, करे गोर यहोवा, वो मेरी पनाह है, करे गोर यहोवा। वो मेरी पनाह है, वो मेरी पनाह है, करे गोर यहोवा है। वो मेरी पनाह है, करे गोर यहोवा है। हाँ, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा। मेरी ओर यहोवा है, मैं किसे डरूंगा, मेरी ओर यहोवा है, मैं किसे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। आर यू रेडी? किसी को बाजू वाले से कहो, किसी को रथों का भरोसा, किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर मैं यहोवा पर भरोसा करता हूँ। क्योंकि जो घोड़ों पर भरोसा रखते हैं वे झुक गए, वे गिर पड़े, पर जो यहोवा पर भरोसा रखता है, मैं उठा हूं और सीधा खड़ा हूं, क्योंकि मेरा भरोसा उस पर है। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, हम फतह पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, हम फतह पाए हैं। गलत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ में बहाएगा। गलत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ में बहाएगा, मुझ में बहाएगा। सदा मेरी दुआ पे पर गोर यहोवा है, सदा मेरी दुआ पे पर गोर यहोवा, सदा मेरी दुआ पे पर गोर यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा। मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। Hallelujah. Amen. 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 ये भाई फ्री हो गया। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, वो यीशु जिसकी मैं भक्ति करता हूं, वो यीशु जिसकी मैं आराधना करता हूं, वो यीशु जिसने मुझे नाम लेकर बुलाया है, वो यहां पर है। वो यीशु जिसने मुझे नया जन्म दिया, वो यीशु जो मुझे अंधेरे से छुड़ा कर लेकर आया, वो यीशु जो मुर्दों में से जी उठा है, वो यीशु जो फिर से आने वाला है, वो यीशु जो मेरा प्रभु है, वो यीशु जो मेरा प्रभु है। Receive your deliverance in Jesus' mighty name. Receive
Hallelujah. 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 Sothebe Sathaba. Listen very carefully. Bhajan 34:10. Are you with me? सुनो क्या बोलती है बाइबल? बाइबल कहती है वो जवान सिंह भूखा रह सकता है। जवान सिंह भूखा रह सकता है। जवान सिंह भूखा रह सकता है। जवान सिंहों को घटी हो सकती है, पर आप इसे ऐसा नहीं ले रहे मानो कि आपके लिए लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, नो 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 नो, आप उसे वैसा नहीं ले रहे हैं। क्या होगा अगर आप ऐसा कह देंगे तो क्या होगा? जवान सिंहों को तो घटी होती और वो जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वो भूखे भी, परंतु यहोवा के खोजियों को, यहोवा के खोजी कौन? मुझको कोई घटी, मुझे कोई घटी, जवान सिंहों को घटी होगी पर मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। शेरों को घटी होगी, वो भूखे रह सकते हैं, वो भूखे रह सकते हैं, उन्हें घटी हो सकती है, पर मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए आपके जीवन में दिखाई नहीं देता। 21 पद देखिए, 21 पद है इसी किताब का। आप में से जितने कोर्ट केस में हैं, जितनों के कोर्ट कचहरी के केस, लैंड के केस, सबके सब वचन तुमको जयवंत करता है। बोलिए इसे। बोलिए इसको, ऐसा बोलिए मानो ये काम कर रहा है। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, पर ओ माय गॉड माय गॉड माय गॉड माय गॉड, हालेलुया। जिसको पढ़ना नहीं आता है उसको सुना दीजिए। आप ले नहीं रहे उसे। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, परंतु धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। मेरा बैरी जो है वो दोषी ठहरेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ओ ये परमेश्वर का वचन है। मेरे बैरी दोषी ठहरेंगे, मेरा बैरी दोषी ठहरेगा। दुष्ट लोग अदालत में खड़े नहीं रह सकेंगे, दुष्ट लोग अदालत में खड़े नहीं रह सकेंगे। दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी, दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी, दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी। परंतु जो यहोवा के खोजी हैं उनको किसी बात की घटी नहीं होगी, उन्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह सकते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे।
आपके अंदर अगर कुछ नहीं लग रहा है तो आपने उसको वैसा नहीं लिया। आई फील इट नाउ, आई फील इट नाउ, मैं उसे महसूस कर रहा हूं। ओके, इसे अगर आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? तो आप जब पढ़ रही हैं, उधर पढ़ रही हैं, इधर इनको बताइए क्या लिखा है वहां। दुष्ट नहीं करो उसे, दुष्ट। वहां पढ़ लो पहले और इनको बताओ क्या बोल रही हो आप। आप किससे बोल रही हैं? इनसे बोलिए। सुनो, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा, दुष्ट अपनी बुराई के, बाजू वाले खड़े वाले से बोलिए, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी, मेरे बैरी दोषी ठहरेंगे। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। दुष्ट को बुराई मार डालेगी, दुष्ट को बुराई मार डालेगी। जो बुराई उसने की है उसके द्वारा वो मारा जाएगा। पर मेरे बैरी दोषी ठहरेंगे, मेरे बैरी दोषी ठहरेंगे, मेरे बैरी दोषी ठहरेंगे। और लिखा है, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। दुष्ट लोग अदालत में स्थिर। भजन 1 का 5 निकालिए जल्दी से। भजन 1 का 5 निकालिए। Come on, church. इस कारण दुष्ट लोग, इस कारण दुष्ट लोग, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में खड़े नहीं रह सकेंगे। क्यों नहीं रह सकेंगे? आप उसे रिसीव नहीं कर रहे। आपके कोई भी केस हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, इस वचन में वो पावर है, उसे खारिज कर दे। आपके बच्चे कहीं भी क्यों ना फंसे हो, पर इस वचन में पावर है। लिखा है, ये सूखी हड्डियों को भी शेक कर देता है। अगर आप इसे लेकर खड़े हो जाओ तो धोखा नहीं होगा। मैं आज आपकी आत्मा में फीड कर रहा हूं कुछ। मैं चाहता हूं कि ये आत्मा में आपकी में आ जाए, क्योंकि ये आपको खड़ा रखेगा। और केवल आप इतना पढ़ो, इस कारण छोड़ करके दुष्ट लोग और मेरे बैरी दोषी ठहरेंगे। दुष्ट लोग अदालत में खड़े नहीं रह सकेंगे और मेरा बैरी जो है वो दोषी ठहरेगा। मेरा बैरी दोषी ठहरेगा, मेरा बैरी दोषी ठहरेगा। दुष्ट लोग अदालत में खड़े नहीं रह सकेंगे, दुष्ट लोग अदालत में खड़े नहीं रह सकेंगे और मेरा बैरी दोषी ठहरेगा। दुष्ट लोग मेरे ऑफिस में मेरा विरोध नहीं करेंगे। धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे, धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे, धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे, धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। मेरे बैरी दोषी ठहरेंगे, मेरा बैरी दोषी ठहरेगा। क्यों ऐसा होगा? कई लोग बोलते हैं धर्मियों पर विपत्ति क्यों पड़ती है, पर बाइबल बताती है। 34 का 19 निकालिए। 34 का 19। आई फील समथिंग, आई डोंट नो। आपको कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, कुछ लोगों को नहीं लगेगा क्योंकि वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। इस वचन में बहुत पावर है। आप इसे बोलते रहिए, आप फ्री हो जाएंगे। रोड पर चलते हुए एक्सीडेंट आपके पास से भागेगा, आपकी ओर नहीं, आपके विरोध में भागेगा। उसको जाना ही होगा। कम ऑन, रीड इट। धर्मी पर
बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु उनको हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलती है बाइबल? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, पर यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, आजाद करता है। कौन करता है आजाद भैया? पर आपके पास मिलने का टाइम ही नहीं उससे। आपके पास उससे मिलने का टाइम ही नहीं। आप बोलते मेरे पास टाइम ही नहीं है। हालेलुया। उसने कहा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ेंगी, राइट? विपत्तियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन गुड न्यूज ये है कि यहोवा उन सब से मुक्त कर लेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा भरोसा ना घोड़ों पर ना रथों पर मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लूंगा। हालेलुया। क्योंकि जो रथों पर भरोसा करते वे गिर पड़े, वे झुक गए और गिर पड़े, पर जो यहोवा पर भरोसा रखते वो उठे और सीधे खड़े हैं। पास्टर जी प्रचार कब करोगे? आज तो मैं प्लांट कर रहा हूं बीज। आज तो मैं आपके आत्मा में बीज बो रहा हूं जो आपको और आपके बच्चों को सुरक्षित रखेगा। मैं आपको खाली हाथ भेजना नहीं चाहता। खाली हाथ आप जा सकते हो बिकॉज ऑफ योर ओन चॉइस, पर मैं आपको भेजना नहीं चाहता। आने दो, आने दो तूफान को, क्योंकि तूफान में ये ताकत नहीं आपकी कश्ती को हिला सके। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा दुश्मन कौन? क्यों? मेरी और कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपके बाजू में आपकी पत्नी खड़ी है तो उसे बोल दीजिए। आपके बाजू में कोई भाई कोई बहन खड़ा है तो उसे बोल दीजिए मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर। समय आ गया है कि आप परमेश्वर आपके बच्चे के जीवन। समय आ गया है, समय आ गया है, समय आ गया है कि वो घुटने टेके। समय आ गया है कि वे घुटने टेके। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं, लेकिन धर्मी उनमें चल विचल होता है। परमेश्वर ने क्यों मेरे साथ ऐसा होने दिया? क्यों परमेश्वर ने नहीं बचाया? जब मेरे पास विपत्ति आई थी तब परमेश्वर कहां था? ये काम परमेश्वर का नहीं है। हेलो, ये काम परमेश्वर का नहीं है, ये काम आपका है। जो आप परमेश्वर को कह रहे परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया, ये काम आपका है। क्योंकि पिता ने सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया, और पुत्र जब जा रहा था उसने उठाकर कलीसिया को दे दिया। उसने कहा देख विपत्ति आएगी, पर गुड न्यूज ये है अगर तू वचन में खड़ा रहेगा ये विपत्ति तेरा सामना नहीं कर सकेगी। क्या आपने नहीं पढ़ा लिखा है? परमेश्वर के अधीन। किसके अधीन हो जाओ? उसने नहीं कहा पड़ोसी के अधीन हो जाओ, उसने नहीं कहा अपने टैलेंट के अधीन हो जाओ, उसने नहीं कहा अपनी एजुकेशन के अधीन हो जाओ। उसने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे पास से कब भागेगा वो? किसके अधीन हो जाओगे? किसके अधीन हो जाओगे?
आपके पॉकेट के साइज को चेंज करने में कैपेबल है वो। यस, आपकी पॉकेट के साइज को बदलने में कैपेबल है। हाँ, क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अब ये वचन आपने पढ़ लिया, राइट? पीछे की तरफ टर्न हो जाओ और पीछे वाला जो खड़ा है, ये पीछे वाली जो खड़ी है उसको बताओ, कहो तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बताया? और बाजू वाले को बता दो। वो कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये पीछे वाले को बताओ। कब भागेगा? कब भागेगा? क्यों भागेगा? क्योंकि उसे आपने यीशु दिखाई देगा। हालेलुया। किसके अधीन होने की आवश्यकता है? किसके अधीन होने की आवश्यकता है? इसलिए बाइबल कहती है रीड इट, इसे पढ़ो, इसका इस्तेमाल करो। क्यों? मेरी बाइबल कहती है 15 पद, 15। कुछ लग रहा है? कुछ लग रहा है जैसा आज कुछ नया है? आज आप कुछ लेके जा रही हैं? ओ वाह, पढ़ लिया? धर्मी कौन है? तो आंखें किस पर लगी हैं? आप इसे पढ़ते हो जनरल टर्म में, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, यहोवा की आंखें मुझ पर लगी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें मुझ पर लगी हैं, उसके कान भी मेरी ओर लगे हुए हैं। हालेलुया। मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। यहोवा की आंखें मुझ पर लगी हुई हैं, यहोवा की आंखें मुझ पर लगी हुई हैं, उसके कान भी मेरी ओर लगे हुए हैं, उसके कान भी मेरी ओर लगे हैं। क्योंकि लिखा है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। सुनो, मैं धर्मी हूं, यहोवा की आंखें मेरे ऊपर लगी हुई हैं। यहोवा मुझे देखता है। हालेलुया। यहोवा मुझे देख रहा है, यहोवा मुझे सुनता है, यहोवा मेरी दुआई की ओर कान लगाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं। क्यों? यहोवा की आंखें मुझ पर लगी हुई हैं, यहोवा की आंखें मुझ पर लगी हैं। मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, यहोवा की आंखें मुझ पर लगी हैं और उसके कान भी मेरी ओर लगे हुए हैं। सुनो, वो मुझे सुनता है, वो मुझे देखता है, वो मुझे देखता है, वो मेरी सुनता है, क्योंकि वो धर्मियों पर आंख लगाई है। मेरा दुश्मन
मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर 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 यहोवा है। आप धर्मी हैं क्या? कैसे बने? आपने अपने पाप यीशु को दे दिए और यीशु की धार्मिकता मैंने ली। हालेलुया। मैं धर्मी बन गया। मैं धर्मी हूं क्योंकि यीशु ने मुझे धर्मी बनाया। यीशु क्रूस पर मरा, मैं उसके साथ मरा। यीशु गाड़ दिया गया, मैं गाड़ दिया गया। यीशु जी उठा, मैं उसके साथ जी उठा। इसलिए मैं धर्मी हूं, इसलिए मैं धर्मी हूं। अब यहोवा की आंखें मुझ पर लगी हुई है, उसके कान भी मेरी ओर लगे हैं। वो मुझे सुनता है, वो मुझे देखता है। यहोवा मुझे देखता है, यहोवा मुझे सुनता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर 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 यहोवा है। तू स्लोली स्लोली रहा कर वहीं पर, हैं? दर्द से तो नीचे आता है, वो बंद कर सकते, तू मत बंद कर, राइट? ओके। अब आपसे कोई पूछे आप कैसे हो, कोई आपसे जनरल पूछे आप कैसे हो, आप क्या रिप्लाई करोगे? हैं? आप बोलते अच्छे हैं, कोई लोग बोलते ब्लेस्ड है, पर ब्लेसिंग दिखाई आप किसी को पूछो ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। अगर ब्लेस्ड हो तो दिखाई देना चाहिए, राइट? ब्लेस्ड हो तो दिखाई देना चाहिए, आशीषित हो तो दिखाई देना चाहिए, राइट? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? पर दिखता नहीं है। अभी तो हम थैले में भर रहे हैं, पर अगर छेद रहा तो हाँ, तो सबसे पहले छेद को बंद करना, राइट? मैं उसमें हूं, उसे कहो मैं उसमें हूं, वो मुझ में है और हम एक हैं। वो मुझ में है, मैं उसमें हूं, एक हूं। मैं एक हूं उसके साथ, क्योंकि उसने कहा अब तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, तुम नई सृष्टि हो, तुम नई सृष्टि हो। अब इसे कैसे कहूं? मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, मेरे लिए सब कुछ नया हो गया। मैं नई सृष्टि हूं, मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं। मेरे लिए पुरानी बातें बीत गई, सब बातें मेरे लिए नई हो गई हैं, सब बातें मेरे लिए नई हो गई हैं, क्योंकि मैं उसमें हूं और वो मुझ में है और हम एक हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मैं क्यों डरूं? मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे
कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा। यहोवा, कम ऑन, मेरा प्राण तो मोल ले लिया उसने। कम ऑन चर्च, वो क्या बोलता है? आप कौन हो? आप धर्मी हो। आप कौन हो? धर्मी हो। और बोलता है यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। आप उसके दास हो क्या? उसने आपको खरीद लिया है। हालेलुया। उसने मुझे खरीद लिया है, मैं उसका हूं और वो मेरा है। हालेलुया। वो देखो, वो नाश नहीं होने देगा, वो नाश नहीं होने देगा, वो गिरने नहीं देगा, वो संभाल लेगा, वो गिरने नहीं देगा, वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा, क्योंकि उसने आपका और मेरा प्राण मोल ले लिया है। उसने आपका और मेरा प्राण मोल ले लिया है। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। उसने मेरा प्राण मोल ले लिया है, उसने मुझे खरीद लिया है। और लिखा है जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, हम फतह पाए हैं। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, हम फतह पाए हैं। जिन बहनों को बच्चे चाहिए, हेलो, जिन बेटियों को बच्चे चाहिए, कब? अभी। हालेलुया। लुक टू द वर्ड। किसी व्यक्ति की तरफ नहीं, डॉक्टर की तरफ नहीं, वचन की तरफ देखना। राइट? हेलो, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? वचन देखिए, वहां वचन देखिए, वहां वचन देखिए क्या लिखा है। पढ़ लिया? अब सुनो, डॉक्टर ने बोला असंभव है। डॉक्टर ने बोला, कम ऑन मेरे साथ हो क्या? कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं, बाइबल खोल रहे हैं, मत खोलिए। किसी ने कहा कि असंभव है। राइट? मनुष्य के लिए सच है, असंभव है। मेडिकल साइंस के लिए असंभव है, लेकिन लिखा है आहा, किसके लिए? परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। ठीक है? उसने क्या कहा? पहले वो क्या बोलता? धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर का। वो कहता है मेरे परमेश्वर के
मेरे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। That means जब आप पैदा हुए उससे पहले बच्चे आपके अंदर है। इससे पहले कि आप यीशु के पास आते, जनरेशन आपके अंदर है, 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 जनरेशन आपके अंदर है। जनरेशन स्वर्ग में नहीं, जनरेशन आपके अंदर है। आपकी औलाद आपके अंदर है, आपके पुत्र पुत्रियां आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि यह वचन कहता है, यह वचन कह रहा है, मुझे मसीह में सब प्रकार की आशीष दे दी है। अब सुनो, आशीष तो दे दी, राइट? आशीष दे दी पर मेरे पास नहीं है। आशीष दे दी पर मेरे पास नहीं है, राइट? आशीष दे दी पर मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन आशीषों को परमेश्वर ने तो दे दिया पर आपने उन्हें लिया नहीं है, इसलिए आपके पास नहीं, इसलिए आपके पास नहीं। मैं कैसे ले सकती हूँ? इफिसियों 2:8 निकाली जल्दी से। मेरा मैसेज नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं उसको। मेरा मैसेज यही था कि आज मैं आपके अंदर बीज डाल दूं और बीज फलवंत होगा। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो। विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ। इसका क्या मतलब है? और वो बोलता है ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। ये तुम्हारी ओर से नहीं है। तुम अपनी योग्यता पर मत देखना कि तुम पैदा कर लोगे, पर ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का गिफ्ट है और परमेश्वर ने अपना गिफ्ट जो है दे दिया, उसने अपना गिफ्ट दे दिया है। पर आपको कैसे मिलेगा? विश्वास के द्वारा। जब आप इस वचन पर विश्वास करोगे तो आप उसे ले लेते हो। हालेलुया। जब आप उसमें बने रहते हो आपकी आशीषें बनी रहेंगी। Yes or not? I don't know, आप समझ रहे कि नहीं? इस बीज को अपने अंदर ले लीजिए, फसल लेकर आएगा। ये गिरेगा नहीं, ये मरेगा नहीं, पर ये सर्वदा बना रहेगा, ये सर्वदा बना रहेगा। लिखा है जब तक पृथ्वी और आकाश बने रहेंगे। यस यस। आपने लिया क्यों नहीं है? क्योंकि बार बार डाउट आ रहा है, बार बार डाउट आ रहा है। डाउट किसका भाग है? डाउट नहीं बोल रहा हूं मैं, डाउट, संदेह। वचन तो बोल रहे हो पर संदेह भी आ रहा। अत्ता नहीं छाला, अत्ता नहीं छाला, अत्ता नहीं छाला। टाइम थोड़ी निर्धारित कर रहे हम तो वचन पे खड़े, राइट? रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, हम वचन पे खड़े रहे। और जब वचन पर आप खड़े होगे, वचन आपके लिए खड़ा हो जाएगा। उसने क्या कहा? तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह होंगे, राइट? यू विल बी विटनेस। गांव में आप विटनेस बनोगे, गांव में, शहर में आप विटनेस बनोगे। आप विटनेस बनने के लिए बुलाए। परमेश्वर से कहो, प्रभु तूने कहा मैं विटनेस बनूंगी, तो विटनेस कैसे बनूंगी? ये मुझे चाहिए, वचन में लिखा इसलिए चाहिए, तूने कहा इसलिए चाहिए। और जब तक ये ना हो जाएगा मैं नहीं लौटूंगी। हालेलुया। मैं रात और दिन इसी में रहूंगी। अब मैं क्या करूं? मुझे दे दिया, मैं ले लूं?
मैं विश्वास करती हूँ इस वचन पर, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन पर, और विश्वास के साथ अपनी जनरेशन को लेना। तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। सुनो, जैसे ही बच्चे की नींव रखी जाती है, आपके अंदर डाउट डाला जाता है। सफर मत करना, ऐसे मत सोना, वैसे मत सोना, ये मत करना, वो मत करना, वचन में नहीं लिखा। और आप, ठीक है डॉक्टर, चलेगी भी तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे मानो बीमार थोड़ी है। हेलो धर्मी, यहोवा की आंखें किस पे लगी हैं? किस पे लगी हैं? ओ, किसकी आंखें किस पे लगी हैं? यहोवा की आंखें मुझ पर लगी। किस पे लगी हैं? ओ, मुझ पर उसकी आंखें लगी हैं, वो जानता है। हालेलुया। उसकी आंखें किस पे लगी हैं? मुझ पर लगी। उसकी आंखें किस पे लगी हैं? लिखा है वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि मैं जहां कहीं जाऊं मेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। ओ, यहाँ मैं डॉक्टर को इलेबोरेट थोड़ी करूंगा। उसकी आंखें अगर मुझ पर लगी हैं, उसके कान मुझ पर लगे हैं, तो जो कुछ मेरे अंदर वो सेफ और सुरक्षित रहेगा। डर लेकर जियोगे तो वो खत्म कर देगा, क्योंकि डर जो है इसीलिए बनाया गया। आज के बाद आपके साथ ये ना होने पाए, आज के बाद आपके साथ ये ना होने पाए। अपने शरीर की कंडीशन पे भरोसा करोगे तो बार बार अविश्वास में आ जाओगे, पर अगर तुमने परमेश्वर पर भरोसा रखा तो कंडीशन को भूल जाओ। कंडीशन कैसी भी हो तो भी वहां बच्चे जन्म लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, सूखी हड्डियों क्या करो? सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम है। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम लंगड़े चहे। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े हो। यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। यीशु के नाम में ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता। तो बोले है बीमारियों लाचारियों, इसके नाम में, यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम। सूखी हड्डियों जी उठो, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम। हाँ, मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरी ओर मैं किससे डरूंगा? मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा? बंधन टूट जाते हैं, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाते हैं, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद। तो अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं,
चालू उनको थोड़ा हेल्प करना, अपने पास में खड़े। हालेलुया, देयर इज अ हीलिंग अनॉइंटिंग हियर। और जो वचन तूने अभी सुना है उनको बुलवा। इसने कुछ सुना, कुछ बोली क्या? हाँ, क्या लिखा है? Psalm 34, Psalm 34, Psalm 34, Psalm 34. Give my Bible. Psalm 34, last word. Psalm 34. Horia handala 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 hadle bro. Zareba 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 zareke. Steke teke teke teke. 20 पद, 20 पद, 20 पद. Come on, come on, come on, church, hallelujah. बुलवा बुलवा, तेरी मम्मी बोलनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, प्रेमलता बोल ले। रखा था बार रखा तेरा बातो रे बोते रबा था के थे बोतो तो लथा था रे बराते लबांतो रे दे के बेसांतो बोरो लबा निमांदोरो सोब्रादोरा तो बोजोको लबांतो रथे बो सोब्रा था देखे थे लबाशा था बा। वह मेरी हड्डी की रक्षा करता है, वह मेरी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। वह मेरी हड्डी की रक्षा करता है, वह मेरी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने न पाएगी। ये हे वो मेरी हड्डियों की रक्षा करता है। यीशु मेरी हड्डियों की रक्षा करता है। यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरी हड्डियों की रक्षा करता है। यीशु मेरी हड्डियों की रक्षा करता है, वो मेरी हड्डियों की रक्षा करता है। यीशु मेरी हड्डियों की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने न पाएगी, उनमें से एक भी टूटने न पाएगी। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। उसके वचन में पावर फ्रेंड्स। I tell you, if you have anything in your heart, if you have anything in your body, be healed now in the name of Jesus. वो मेरी हड्डी की रक्षा करता है, वो मेरी हड्डी की रक्षा करता है, वो मेरे प्राण की रक्षा करता है, मेरी हड्डी की रक्षा करता है। उनमें से एक भी टूटने न पाएगी, उनमें से एक भी टूटने न पाएगी। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। सूखी हड्डियों, लास्ट टाइम सूखी हड्डियों। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े